आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हर हफ्ते एक राज्य में दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति चल रही है। अभी तक हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का और उसका आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजस्थान की जनता क्या चाहती है। लोकसभा के चुनाव के संबंध में राजस्थान में क्या होने जा रहा है, खास करके ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने इस बार अपनी सरकार बनाई। तो क्या राजस्थान में 2014 के उलट परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं? राजस्थान की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में। ...2019 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो घड़ी आ गई है जब भारतीय गणतंत्र के मतदाता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए नई सरकार चुनेंगे। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने में जाकर जनता का मूड समझने और उसे आप तक पहुंचाने के मिशन में जुटे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत हमने जम्मू कश्मीर से की थी। हमने आपको जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल दिखाया था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2 और पीडीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद हमने आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। न्यूज नेशन ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां लोकसभा की 13 सीटें हैं। अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को 5 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने के आसार हैं और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पिछले हफ्ते आपने हरियाणा और दिल्ली के चुनावी समीकरण से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट देखी। हमने आपको इन दोनों राज्यों का ओपिनियन पोल भी दिखाया था, जिसके मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को पहली बार दिल्ली में 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 0 पर आउट हो सकती है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। आईएनएलडी और जेजेपी के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इस हफ्ते न्यूज नेशन की टीम राजस्थान में थी। हमने आपको वहां की राजनीतिक रणभूमि से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट दिखाई। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2014 में यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सभी सीटें उसके खाते में गई थी। न्यूज नेशन की टीम ने राजस्थान के ढूंढार क्षेत्र में जाकर वहां की सियासी हलचल का जायजा लिया। 2019 में राजस्थान 25 सीटों वाले लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी आगे जाती है, यानी कि किसका घोड़ा सबसे तेज दिल्ली के लिए भागता है और यहां की सीटें, यहां की जनता किसको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में आगे बढ़ाती है। चुनाव से पहले वोटर का मूड जानने के लिए हमारे संवाददाता राजस्थान के हड़ौती इलाके में भी पहुंचे। बूंदी में चाय की एक दुकान पर मौजूद हैं। ताऊ हमारे साथ मौजूद है। ताऊ, कौन प्रधानमंत्री चाहिए 2019 में? मोदी चाहिए। मारवाड़ और शेखावटी में किस पार्टी को बढ़त मिलने के आसार हैं? हमने इसका अनुमान लगाने की भी कोशिश की। राजस्थान के जैसलमेर में ये रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ की रेत किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि ये एक पर्यटन का बड़ा उद्योग बन चुका है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों में लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? इस पूरे सप्ताह आपने न्यूज नेशन पर राजस्थान के चुनावी माहौल से जुड़े खास कार्यक्रम देखे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान का ओपिनियन पोल। तो अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल क्या कुछ कहता है? ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। राजस्थान के तमाम जो डिवीजन है उसमें वो घूमे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में विद्यानाथ झा मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ होंगे। पवन खेरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी, ओम सैनी और राहुल देव जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जनता का मत क्या बन रहा है राजस्थान को लेकर, और यह जानना अपने आप में बड़ा आवश्यक इसलिए है क्योंकि राजस्थान में अभी ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए। तो सबसे पहले वोट शेयर क्या है ये आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। हमारे सर्वे के आधार पर जो वोट शेयर निकल कर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है राजस्थान में। 40% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस के खाते में 35% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी राय तय नहीं की है कि दरअसल वो किस तरफ वोट करना चाहेंगे।
और अगर इन्हीं इस वोट शेयर को सीटों में तब्दील कर दें तो क्या कुछ होता है ओपिनियन पोल के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाते हैं और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाती है, यानी कि 25 सीटों पर कब्जा जिस बीजेपी ने जमाया था पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे उसकी संख्या घटकर 16 रह सकती है। लेकिन आगामी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा हो ऐसा नहीं लगता। अर्जुन राम मेघवाल जी, अब बुनियादी सवाल यह है कि अगर मैं 2014 के लोकसभा चुनाव को देखूं तो 55.6% वोट शेयर रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो कि अब हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर 40% रहता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपके असेंबली इलेक्शंस को लेकर चलूं तो 38.8% बीजेपी का वोट शेयर रहा था, यानी कि 15% वोट शेयर घटता दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान में आपकी पकड़ अब उतनी मजबूत नहीं है? देखिए अजय जी, मैं भी क्षेत्र में ही घूमता हूं और आपका ओपिनियन पोल भी ग्राउंड जीरो की अभी बात हाड़ौती से भी कर रहे थे। मोदी जी के नाम की विश्वसनीयता आज भी क्षेत्र में बनी हुई है और लोग मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं गांव में भी पूछता हूं लोगों से, शहरों में भी पूछता हूं जी। जिन लोगों ने कई ऐसे धड़े मिलते हैं, लोग मिलते हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, वो भी कहते हैं इस बार हम मोदी को वोट देंगे। मुझे तो लगता है कि राजस्थान में जी बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। लेकिन ऐसे कुछ दावे आप विधानसभा में भी कर रहे थे जब कहा जा रहा था कि ठीक है वसुंधरा राजे से नाराजगी हो सकती है, मोदी जी का करिश्मा बचा लेगा। आखिर मोदी जी के नाम पर कब तक, क्योंकि वोट परसेंटेज भी गिर रहा है, जो बाय इलेक्शन हुए थे उसमें भी आपकी हार हुई थी, वो भी किसी से इतर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं तो अलार्मिंग बेल है ना ये अर्जुन राम मेघवाल जी। देखिए राज्य के जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे काफी हावी हो जाते हैं और ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं देश के, ये अलग मुद्दों के कारण लड़े जाते हैं, अलग मुद्दे उसमें बन जाते हैं। सामने कौन, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन, ये सारे मुद्दे आएंगे और मोदी जी ने जो काम किया विकास और सुशासन का, ये सब गांव वाले जानते हैं। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी, जब जनता के बीच हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जब लोगों के बीच पहुंचे तो एक बड़ा तबका उन्हें वोट बैंक का ऐसा भी मिला जिसका ये कहना था कि मोदी जी के काम से वो संतुष्ट नहीं है लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, तो एक वर्ग ऐसा भी है, तो अगर वो वर्ग थोड़ा सा भी डावाडोल होता है आने वाले 3 महीने में तो शायद स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं जी, मैं भी गांव में, जैसे आज भी मैं कई 2-3 गांव में शादियां अटेंड करके आया हूं, वहां होते हैं कांग्रेस के लोग भी होते हैं, कॉमरेड भी हमारे यहाँ कुछ है तो वो भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमें मोदी जी को वोट देना है। चलिए आप अभी ब्रांड मोदी पर ही सर्वे कर लें, मैं भी कर रहा हूं और भी कर लें कोई जी, और भी कर ले कोई सर्वे, मैं कह रहा हूं और पार्टी वाले भी कर लें जी। ब्रांड मोदी आज भी आपके लिए सबसे चमकदार है, लेकिन पवन खेड़ा जी, जो बड़ी बात निकलकर हमारी ओपिनियन पोल के आधार पर आ रही है वो ये कि आपका वोट शेयर 2014 के मुकाबले 5% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जाहिर सी बात है 9 सीटें आपको मिल सकती हैं, यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। लेकिन अगर मैं इसकी तुलना असेंबली पोल से करूं तो असेंबली में तकरीबन 40% आपका वोट शेयर रहा है, उसके मुकाबले लोकसभा में उतना अच्छा वोट शेयर आपका मिलता नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अजय जी, अभी तो ये इनकी लोकप्रियता में गिरावट आपको अब दिखनी शुरू हुई है जी। आने वाले महीने 1.5 महीने में आप देखिएगा कहां तक जाकर ये रुकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी कह रहे थे कि इनको तो सभी ये कहते हैं मोदी जी को वोट मिलेंगे। मैं भी राजस्थान का हूं मेघवाल साहब, मैं आपके वोटर से भी मिलने जाता हूं तो कहते हैं नहीं हम आपको ही देंगे। राजस्थान बड़ा मीठा प्रदेश है, वो किसी को दुखी नहीं करता और मोदी जी से तो खैर लोग डरते भी हैं, मैंने सुना है कुछ लोग डरते हैं। मैं मेघवाल जी पता नहीं आपके बारे में नहीं कह रहा, आप तो नहीं डरते होंगे, राजस्थानी कभी किसी से डरता नहीं है, लेकिन मोदी जी के आगे सब कहते थे हाँ भाई इन्हीं को देंगे। अंदर क्या होता है वो आपको अभी मई में मालूम पड़ जाएगा। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा अजय जी कि 5% अब कम क्यों हो रहा है लोकसभा में जी। देखिए अभी अर्जुन राम जी कह रहे थे कि भाई मोदी जी के विकल्प क्या है, अगर मोदी जी नहीं है तो कौन है जी। राजस्थान में भी ये प्रश्न अर्जुन राम जी ने और इनके कुलीग्स ने और पूरे नेताओं ने उठाया था कि वसुंधरा जी नहीं है, यहां तो हमारा एक चेहरा है वसुंधरा जी, आपका चेहरा कौन है बताइए। हमने नहीं बताया,
फिर भी जीते जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बन गए हैं। यही इन्होंने हमसे मध्य प्रदेश में पूछा, यही हमसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में पूछा। ये प्रश्न ये हमेशा हमसे पूछते हैं। जनता को लेकिन पवन खेड़ा नई सरकार चुननी होती है, जनता को एक ऐसी सरकार को सजा देनी होती है जिससे वो थोड़ी व्यथित है और गुस्से में है। लेकिन पवन खेड़ा जी, विधानसभा में एक नारा तो खूब चलता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो वसुंधरा से जो नाराजगी थी वो निकल गई। अब हो सकता है कि लोगों का प्यार फिर से जाग जाए और इसीलिए आप विधानसभा में जिस तरह का प्रदर्शन किया उसे लोकसभा में नहीं दोहराते हुए दिख रहे हैं, कम से कम हमारे ओपिनियन पोल में। एक वेंटिंग जोन था, मिल गया वसुंधरा के तौर पर, अब फिर से मोदी को प्यार आ मैं आपके ओपिनियन पोल का पूरा सम्मान करता हूं जी, पूरा सम्मान करता हूं। 2013 में दिल्ली में हम अपनी सरकार, राज्य सरकार हारे, तब आप जैसे मित्रों ने, पत्रकारों ने बोला, ये वो गुस्सा निकल गया। अब लोकसभा में दिल्ली में देखिए कितनी सीटें आती हैं कांग्रेस को, लोकसभा में भी दिल्ली में 0 आई 7 में से। तो ऐसा नहीं होता कि गुस्सा निकल गया, गुस्सा नहीं निकलता। आपने कहा ये नारा लगा मोदी तुझसे बैर नहीं। मैं आपको आज एक राज की बात बता दूं, मैं राजस्थान का हूं। वो नारा लगाने वाले कौन थे? वो इन्हीं का काडर था। अमित शाह जी के जो पन्ना प्रमुख, धन्ना प्रमुख, जो भी उनको वो कहना चाहें, ये इन्हीं के धन्ना पन्ना प्रमुख थे जिनसे ये नारा लगवाते थे। क्योंकि 70% सीटों पर जहां जहां मोदी जी इन तीनों राज्यों में गए, भारतीय जनता पार्टी हारी। 70% है, ये आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में आंकड़ा है। तो मोदी जी की जहां जहां रैली होती थी, हमने भी अपने 10-15 पन्ना प्रमुख छोड़ रखे थे। जब रैली करके मोदी जी निकल जाते थे तो हमारे लोग भी पूछते रहते थे, भाई क्या कैसा लगा मोदी जी का भाषण? अरे साहब 5 साल से एक ही बात कर रहे हैं, गांधी परिवार ये है, कांग्रेस ये है, नेहरू जी वो हैं, अपना तो कुछ कहवे नहीं। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान की जनता ने बोला था। राजस्थान तो मोदी जी अभी तक उसी एरा में जी रहे हैं 2013-14 की। उन्हें अभी भी भरोसा ही नहीं कि प्रधानमंत्री हैं। हम अपना हिसाब देंगे नहीं, अपने जवाब देंगे नहीं। बिल्कुल, पूरा इतिहास बता देंगे कांग्रेस पार्टी का। 5 साल में तो नेहरू जी करते रहे, अब अगर 5 साल इनको और दे देंगे तो इंदिरा जी करते रहेंगे। शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है। मैं आता हूं उस मुद्दे पर। नहीं चाहिए नेहरू जी का, इंदिरा जी का। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। पिछले 5 साल में किसानों का इतिहास, मैं क्षमा चाहता हूं खेड़ा साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हम कुछ डेटा और कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सैनी साहब, आपने जो इतनी जोर से मुस्कुराहट अपने सामने रखी, उसका एक छोटा सा राज बता दीजिए। आपको यह चीज हास्यास्पद क्या लगी? हास्यास्पद अभी देखिए, इतना स्पष्ट रूप से अभी विधानसभा के चुनाव में जो जिस तरीके से सेगमेंट वाइज देखें जी, तो 12 सीटों पे तो वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी का बहुमत बड़ा स्पष्ट नजर आता है। 13 पे भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। और उसके बाद में जो लोकप्रियता का आलम है जी, ये जो पवन खेड़ा साहब ठीक कह रहे थे कि पन्ना प्रमुख कैसे बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि राजस्थान में कहीं पर वसुंधरा से ज़्यादा लोकप्रिय मोदी रहे हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय यहाँ पर वसुंधरा रही हैं। उनको 163 सीटें उनके लीडरशिप में राजस्थान में हासिल हुई थी विधानसभा के अंदर। धीरे धीरे जिस तरीके से अमित शाह साहब और मोदी साहब ने वसुंधरा जी की खबर लेने का जो सिलसिला किया, उसका नतीजा रहा कि सारा टेंशन में सब कुछ गड़बड़ा गया इधर। और लगातार ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने उपचुनाव हुए उसमें पराजित हुई, लोकसभा के उपचुनाव में पराजित हुई। उसके बावजूद अगर अर्जुन मेघवाल साहब कहते हैं कि बड़ी पॉपुलर है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, मुझे लग ये रहा है कि बड़े सुप्त तौर पर लोगों के जो नाराजगियां किसानों में बरकरार है, नौजवानों में बरकरार है। लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं वो एक अलग तरह की तस्वीर सामने रख रहे हैं और यह मैं भी आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जनता से यह सवाल पूछा कि क्या आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। 52% लोगों ने कहा कि अपनी नई निर्वाचित सरकार से वो संतुष्ट हैं, जबकि 42% लोगों का कहना था कि वो अपनी नई निर्वाचित सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। जब यह सवाल जनता के सामने हमने रखा कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, 49% लोगों ने उसमें हामी भरी, जबकि 37% लोग ऐसे हैं जो कि केंद्र की बीजेपी की सरकार से नाराज हैं। इसलिए ये आंकड़े दरअसल वो तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं जो शायद अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे सामने रखना चाहते हैं। मेघवाल साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, फिर कह रहा हूं जी कि मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल बरकरार है। मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट ही दे रहा हूं आपको जी। इसलिए मोदी जी से
सारे लोग देखते हैं ये तो इतने लोकप्रिय हैं, फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनको क्या, इसलिए सारे लोग एक हो रहे हैं और एक होकर के महागठबंधन क्यों बना रहे हैं जी, अगर मोदी जी लोकप्रिय नहीं है तो। चलिए, तो ये बताइए कि प्रियंका गांधी भी अब तो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय मोदी जी के सामने दोनों भाई बहन मिलकर खड़े होंगे। हालांकि वो यूपी तक सीमित कहा जा रहा है रहेंगी अभी, लेकिन राजस्थान के लोगों पर भी कुछ असर डाल देंगी। जी, सवाल मेरे से तो नहीं, अर्जुन राम मेघवाल जी से। क्या बोला जी, क्या बोला, क्या प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है, तो आप कह रहे हैं चलिए मोदी जी पॉपुलर है, उनके बराबर की पॉपुलैरिटी राहुल की नहीं, किसी की नहीं, लेकिन राहुल और प्रियंका मिलके क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, सभी मिल जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूं मोदी जी की पॉपुलैरिटी वाकई बहुत ज्यादा है, और वो तो यूपी में बने हैं ना, राजस्थान में क्या विषय है प्रियंका जी का। जी, सभी मिल जाओ क्या। विद्या, आप वहां पर थे, लोगों से आपने बातचीत की, हफ्ता ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो किसको ही बनावे, सारे परिवार को बना दे, हमारा ये विषय नहीं है जी, अंदरूनी मामला उनका, वो अंदरूनी मामला है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं। क्या लगा, क्या मोदी जी की लोकप्रियता वाकई में इतनी अभी भी प्रबल है कि 25 की 25 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएगी, या वही स्थिति बनती दिख रही है कि 25 सीटें जीती थी, अब 16-15 तक सिमट होकर रहने जाना पड़ेगा? देखिए जी, दो बातें हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की कोशिश हो रही थी लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर इस लोकसभा चुनाव की बात करें, तो अब क्योंकि जो वोटर्स हैं वो बहुत जागरूक हैं। देखिए, जब झालावाड़ में गया तो वहां पर वसुंधरा राजे के पुत्र से लोग बहुत नाराज नजर आए, और वो लोग कह रहे थे कि साहब मैं यहां पर सांसद कौन होगा उसके लिहाज से वोट दूंगा या दूंगी, ये नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आप कम से कम ना मोदी वर्सेस राहुल गांधी या कोई और मत कीजिए, क्योंकि हम सांसद चुनेंगे और सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो सवाल आपने किया अजय जी कि क्या मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है, ये अर्जुन राम मेघवाल जी मानेंगे जब वो अपने इलाके में घूमेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो वो देखेंगे। लेकिन राहुल गांधी को लेकर उतना विश्वास अभी भी लोगों में नहीं है। अगर मोदी वर्सेस राहुल गांधी ये पूरा चुनाव हो जाता है, जो लोकल नेता हैं वो प्रभावी नहीं होते हैं। पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसको लेकर और राहुल की पॉपुलैरिटी कहां खड़ी है, दूसरे ट्रैकर में हम लोग सामने रखेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर कि एक बहुत बड़ी संख्या हमेशा रहती है, कह नहीं सकते, नॉट डिसाइडेड, दूसरा विकल्प नहीं है, तो आमतौर पर 3 महीने का वक्त है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपके अनुभव के आधार पर कहें तो वो क्या रहता है, उन कह नहीं सकते को कौन तब्दील डिसाइडेड तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से मतलब प्री डिसाइडेड है। एक ठीक है, मोदी जी बहुत ही करिश्मेटिक लीडर है, ये हम लोग बहुत लोग मानते हैं, पर ये अगर वही जो है करिश्मा अभी ये विधानसभा इलेक्शन में तो उसका असर नहीं हुआ। तो और ये जो कैंडिडेट की बात है, मतलब कैंडिडेट लोग जो है देखते हैं कौन है सांसद, कैंडिडेट कौन है हमारा, और स्टेट की लीडरशिप भी तो कुछ है, क्योंकि स्टेट की जो लीडरशिप के लीडरशिप में पूरा चुनाव का प्रचार होगा, तो उसमें जो गहलोत, इसमें जो है कांग्रेस का एकजुट होना ये बहुत जो है जरूरी है। सचिन पायलट को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर को हम मिस कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, संगठन को उन्होंने खड़ा किया है, तो वो भी काफी डैमेज कर सकते हैं अपने। बिल्कुल, क्योंकि मतलब खेरा जी नहीं जो है मानेंगे और भी कांग्रेस नेता नहीं मानेंगे, पर जो फूट है वो ऊपर से लेके नीचे तक है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, उससे पहले हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, हम लगातार हर हफ्ते अलग अलग राज्यों में जाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो सर्वे जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये आंकड़े जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पिछले 5 हफ्ते का यह सरमाया है जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए स्पष्ट तौर से जम्मू कश्मीर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से कमजोर होती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। पंजाब में भी अकाली दल बीजेपी की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ दिल्ली में भी बीजेपी को नुकसान है, हालांकि नुकसान सिर्फ 1 सीट तक सीमित है। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में बीजेपी को ज्यादा बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप राज्यभर सिलसिले तरीके से चलें तो लगातार हर राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी को अपने पहले की स्थिति से काफी ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हमने अभी तक 40
19 लोकसभा की सीटों का आकलन किया है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों के नुकसान से है, कांग्रेस 11 सीटों की बढ़त से आगे चल रही है और उसके साथ साथ 8 सीट अन्य के खाते में जो है उसके नुकसान की बात सामने आ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान है, यही सबसे बड़ा आपके सामने हम अभी तक तस्वीर प्रस्तुत कर पा रहे हैं।